इवन दो, आल दो, दो, ये क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह है। आज इस वीडियो में हम इस पर रोशनी डालेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है और ये कहाँ का हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इवन दो, आल दो, दो के बारे में प्रॉब्लम है, आपको इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, तो आप ये वीडियो इन तक देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। आपको ऐसे राइटिंग में, आपको प्रोनाउंसिएशन में, आपको स्पीकिंग में ये बहुत हेल्प करेगा। तो इवन दो, आल दो, दो क्या है, तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप एक ही सब्सक्राइबर है, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, आपसे ना कोई पैसा मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगता। बस आपने सिर्फ ये रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा है, इसे दबाना है। तो प्लीज़ मेरे लिए दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप फ़ायदा हासिल करें। दोस्तों, इवन दो, आल दो, दो से पहले मैं एक और चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ, और वो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या है? तो कंट्रास्ट के बारे में पहले जानते हैं कि कंट्रास्ट क्या है। दोस्तों, कंट्रास्ट की मीनिंग कुछ यूँ है, उर्दू में फ़र्क दिखाना, इख्तिलाफ ज़ाहिर करना या मुवाजना करना। जिनको उर्दू नहीं आती उनके लिए मैंने नीचे इंग्लिश के वर्ड्स में लिखा है, फ़र्क दिखाना, इख्तिलाफ ज़ाहिर करना, मुवाजना करना। द एक्ट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बाय डिफरेंसेस। तो दोस्तों, दो चीज़ों के बीच में फ़र्क दिखाना या मुवाजना करना, क्योंकि एक सेंटेंस कुछ कहता है या एक क्लास कुछ कहता है और दूसरा क्लास कुछ कहता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ पर आप नहीं करते, तो अगर इस सेंटेंस को देखें कि पहले मैं कहता हूं कि मैं आपको पसंद करता हूं और दूसरे में आप मुझे पसंद नहीं करते, तो इन दोनों के माबेन क्या है, फ़र्क है। इनके बीच जो है मिलन नहीं हो रहा है, कम्बिनेशन इनका सही नहीं, इनके साथ मिलजुल नहीं हो रहा। तो इस तरह के फ़र्क को दिखाने के लिए हम कंट्रास्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बट हम इस्तेमाल करते, आल दो, इवन दो, दो। तो ये कंट्रास्ट जो जुमले होते हैं उनके लिए हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो कंट्रास्ट वर्ड है वो हमारे साथ जो है बट के बारे में हम बात करते हैं। बट हम कंट्रास्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आई लाइक यू बट यू डोंट, मैं आपको पसंद करता हूँ पर आप नहीं करते। सेकंड जुमले में आप देखिए, ही इज़ नॉट अ मुस्लिम बट ही लाइक द होली कुरान, वो मुसलमान नहीं है पर होली कुरान को पसंद करता है। तो भाई वो एक जुमले में कुछ कहता है, दूसरे में कुछ और कहता है। थर्ड नंबर सेंटेंस को देखिए, शाजिया हैड नी प्रॉब्लम बट शी कैन रन फास्ट। शाजिया के घुटने में मसला है पर वो तेज़ दौड़ती है। तो भाई जिसके घुटने में प्रॉब्लम होता है वो कैसे इतने दौड़ भाग सकता है। पर यहाँ पर क्या है, एक क्लास कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तो इसके लिए हमने बट का इस्तेमाल किया। दोस्तों, एक और बात जहन में याद रखिए कि बट से पहले हम कॉमा लगाते हैं, वो अच्छा रहता है, क्योंकि देखने वाले को समझ आता है कि यहाँ पे थोड़ा रुकना है और फिर आगे दूसरा क्लास शुरू हो रहा है तो उसको पढ़ना है। तो भाई बट को हम किस तरह इस्तेमाल, हम कंट्रास्ट के जगह हम बट का इस्तेमाल करते हैं। आप और भी इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे और देख सकते हैं। अब दोस्तों, इवन दो, आल दो एंड दो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आल दो को जानने की कोशिश करते हैं कि आल दो क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, आल दो की मीनिंग जो है हमारे साथ है हालांकि, चूंकि, बावजूद इसके। हालांकि, चूंकि, बावजूद इसकी, ये उर्दू में इसकी मीनिंग है। दोस्तों, हम आल दो को कंट्रास्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात हम दो बातों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते, इक्वल अहमियत देते हैं, तो उस अहमियत को दिखाने के लिए हम आल दो का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आई लाइक अली आल दो ही इज़ सिली। तो इसमें हम कहते हैं कि अली जो है वो नादान है पर मैं उसे पसंद करता हूँ। तो एक तरफ जो है उसको पसंद करने को भी अहमियत दिया जा रहा है और दूसरी बात जो है उसको नादान भी कहा जा रहा है, सिली कहा जा रहा है। तो दोनों बातों को अहमियत देते हुए हमने आल दो का इस्तेमाल जो कि कंट्रास्ट है उसका इस्तेमाल किया। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आप देखिए, आल दो शी डजंट ईट अलॉट शी इज़ फैट। हालांकि वो ज़्यादा खाना नहीं खाती पर वो मोटी है।
तो भाई जो खाना भी कम खाता है और फिर भी मोटी है, तो ये क्या है, ये कंट्रास्ट है। तो इसके लिए हमने आल्दो का इस्तेमाल किया। आई कैन टीच एन इंग्लिश आल्दो आई एम नॉट अ प्रोफेसर। हालांकि मैं प्रोफेसर तो नहीं हूँ, लेकिन इंग्लिश सिखा सकता हूँ। तो दोस्तों एक और पॉइंट भी जहन में याद रखिए कि आल्दो को हम बीच में भी लगा सकते हैं। जैसा कि शुरुआत में मैंने इस तीसरे सेंटेंस में नहीं लिखा, दरमियान में लिखा। तो आप इस तरह से आल्दो को बीच में लगा सकते हैं। पर एक और बात जहन में याद रहे कि आल्दो को आप एंड में नहीं लगा सकते। अब 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। आल्दो दिस नोट इज फेक येट आई लाइक इट। हालांकि ये नोट तो जेली है, पर मैं इसे पसंद करता हूँ। भाई जाली नोटों को कौन पसंद करता है। तो यह कंट्रास्ट है और कंट्रास्ट के लिए हम आल्दो का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दो का इस्तेमाल देखते हैं कि दो किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी वही सेम मानी है जिस तरह के आल्दो की मानी है। दोस्तों हम जानते हैं कि एक रियल नेम होता है और एक नेक नेम होता है। तो आल्दो का नेक नेम दो है। इसका इस्तेमाल क्या है, इनफॉर्मल है, मतलब बेकायदा है, बेतरीके है, कुछ अच्छा नहीं है, इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं रहता। और तीसरी बात है कि ये हम एक सेंटेंस की एंड में भी हम दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसके देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है दो आई हैव अ बाईसाइकिल आई गो टू यूनिवर्सिटी बाय मेट्रो। हालांकि मेरे साथ साइकिल है, पर मैं यूनिवर्सिटी मेट्रो के ज़रिए जाता हूँ। तो भाई अगर साइकिल है तो अपने साइकिल पे जाया करो, मेट्रो के ज़रिए क्यों जा रहे हो। पर इसने जाना है। तो यहाँ कंट्रास्ट है और कंट्रास्ट के लिए हमने दो का इस्तेमाल किया है। अब दूसरे सेंटेंस को देखिए। दो शी हैज़ ऑलरेडी अ स्मार्टफोन शी परचेज्ड अनदर वन। हालांकि उसके साथ पहले से ही एक स्मार्टफोन है, पर उसने दूसरा भी खरीद लिया। तो भाई अगर एक है तो दूसरा क्यों खरीद रहे हो। लेकिन यहाँ पे कंट्रास्ट है तो हमने दो का इस्तेमाल किया। तीसरे नंबर को देखिए। दो आई एम अ लेजी स्टूडेंट आई वेंट टू स्कूल ऑन टाइम। हालांकि मैं सुस्त या काहिल शागिर्द हूँ, पर मैं स्कूल वक्त पे पहुँचता हूँ। तो इनमें भी क्या है, कंट्रास्ट है और इसके लिए हमने दो का इस्तेमाल किया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कम से कम 500 तक लाइक तो इस वीडियो पे चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं और मैं हमेशा इस तरह के बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूं। मेरे जितने फेसबुक के फ्रेंड्स हैं उन तमाम से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएँ। और इस वीडियो को फेसबुक के पेजों में, आपके व्हाट्सएप जो पेजेस है उन तमाम में आप शेयर करें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे और मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि मुझे यूट्यूब के जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है, उसको भी पूरा करना है। उसके लिए सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और मेरे साथ अभी सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और दो के बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि दो को हम सेंटेंस के एंड में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल ऑन टाइम आई एम लेजी स्टूडेंट। दो तो देखा आपने कि मैंने क्या दो का इस्तेमाल सेंटेंस की एंड में भी किया। तो ये हम अक्सर स्पीच करते वक्त या बोलते वक्त बाज़ लोग जो है वो दो का इस्तेमाल एंड में भी करते, पर आल्दो को एंड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इवन दो की। दोस्तों जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक नॉर्मल डोज देता है और एक स्ट्रॉन्ग डोज देता है। तो ये इवन दो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग डोज है आल्दो का। इवन दो हम कब इस्तेमाल करते, इवन दो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो सेंटेंसेस या दो चीज़ों के बीच जो है हैरानगी की बात हो या आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना चाहते हो, तो इसके लिए हम इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। आई फॉर एग्जांपल इवन दो आई लव यू आई कांट मैरी यू। हालांकि मैं आपसे प्यार करता हूँ पर शादी नहीं कर सकता। भाई प्यार करते हो तो शादी भी क्या करो ना, शादी क्यों नहीं करते, पर उसने नहीं करनी। तो कंट्रास्ट है और हैरानगी की बात भी है। तो इवन दो का हमने इस्तेमाल किया। दूसरे सेंटेंस को देखिए। इवन दो आई वॉज सीरियसली इल आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स। हालांकि मैं बहुत सख्त बीमार था पर अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला। तो भाई बीमारी में कौन बाहर घूमता रहता है, पर इसने जाना है। तो यहाँ कंट्रास्ट इन दो क्लासेस में है, तो इसलिए हमने इवन दो का इस्तेमाल किया और हैरानगी की बात भी है। 3 नंबर को देखिए। इवन दो दिस वीडियो इज़ लार्ज आई लाइक दिस वीडियो।
भाई आप भी सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो बहुत लंबी है, लेकिन मन में आपको एक बात और भी गुजरे कि ये वीडियो तो बहुत अच्छी भी है, अच्छी तरह से बनाई गई है, तो आपके ख्यालात में भी वो कंट्रास्ट है, तो उसके लिए भी आप इवन दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इवन दो, ऑल दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, और एक बात और, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो में मैं आपके साथ मिलता हूं। और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो भी कमेंट करके हमें बताइए।